नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि वादी लोलाब में आज एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। एक आरजी पनागा यानी कोठार रात के दौरान कोलैप्स हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 8 साल बच्चे की मौत वाक़या हो गई। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि वजीर सेहत सकीना यत्तू आज हंदवाड़ा का दौरा कर रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वहां पर एक बस हादसे में एक टीचर समेत 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए और टीचर की मौत वाक़या हो गई। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने अंकाशा हाट के सिलसिले में एक नुमाइश का एहतमाम किया। 5 अगस्त तक नुमाइश जारी रहेगी। इन तीनों खबरों पर आज न्यूज़ 18 की नजर रहेगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ता रात वादी लोलाब के वर्नव इलाके के जंगलाती इलाके में एक आरजी पनागा अचानक कोलैप्स हो जाती है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत एक 8 साल बच्चे की मौत वाक़या हो गई। ये आरजी पनागा जंगलाती इलाकों में तामीर की जाती है, जिसे कोठार के नाम से जाना जाता है। यानी मवेशी चुराने वाले जंगलाती इलाकों में आरजी पनागा तामीर करते हैं और कुछ महीनों के लिए वहां पर रिहाइश पजीर हो जाते हैं। और इसी सिलसिले में आज दौरान शब ये एक दिलदोज सानिहा पेश आया, जब वो शेड जो आरजी शेड तामीर किया गया था वो कोलैप्स हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 8 साल बच्चे की मौत वाक़या हो गई है। पूरे इलाके में इस वाक़े को लेकर गम का माहौल है। अगरचे इलाके की टीमें और पुलिस की टीमें इलाके में रवाना हो चुकी हैं और डेड बॉडीज को गांव की तरफ लाने की अब बाज़ाब्ता तौर कोशिश की जा रही है। और इस सानहे से पूरे इलाके में गम का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि इस हादसे में एक 8 साल बच्चे की मौत वाक़या हो गई है, जबकि खातून भी लुकमे अजल बन गई। वहीं शुमाली कश्मीर से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि वजीर सेहत सकीना यत्तू आज जीएमसी हंदवाड़ा का दौरा कर रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज वहां पर एक बस हादसे में एक टीचर की मौत वाक़या हो गई, जबकि 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज जीएमसी हंदवाड़ा में जारी है। गुज़श्ता रोज ये बस हादसा उस वक्त पेश आया जब राजवाड़ से हंदवाड़ा की तरफ एक बस जा रही थी, जो बहनीपोरा के मुकाम पर हादसे की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के बायस ये हादसा पेश आया, जिसमें खवातीन, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे सवार थे। सभी लोग जख्मी हो गए और जख्मियों को जीएमसी हंदवाड़ा रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और आज सकीना यत्तू जीएमसी हंदवाड़ा का दौरा कर रही हैं और जराया से ये भी खबर है कि वो उस टीचर के घर भी जाएगी, क्योंकि वो उनके साथ दुख का इजहार कर सकती है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों इस हादसे के फौरन बाद कई सियासी लीडर ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए शेख खुर्शीद ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि इस तरह के हादसों से इंसानी जानें तल्फ हो जाती है और वो कोई दिन नहीं रहता जब किसी न किसी घर पे कयामत टूट पड़ती है। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने कुपवाड़ा जिले में एक नुमाइश का एहतमाम किया है। और इस नुमाइश की बड़ी खूबी यह है कि आज वो नौजवान जो खुद रोजगार कमाते हैं, उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया है और उन चीज़ों की आज नुमाइश होगी। और ख़ास तौर पर वो नौजवान भी इसमें शामिल हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल ही नहीं पाई है। अब वो खुद रोजगार कमा रहे हैं और उन्होंने खुद अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स तामीर किए हैं, तैयार किए हैं। उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स तैयार किए हैं और आज उसकी नुमाइश होगी। इस नुमाइश का इफ्तिदा गुज़श्ता रोज एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मुश्तरका तौर पर किया था और 5 अगस्त तक ये नुमाइश जारी रहेगी। यह थी शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें।
کل پھر ملیں گے. خدا حافظ. ناظرین آداب. ناظرین، شمالی کشمیر سے 3 بڑی اہم خبریں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ شب وادی لولاب کے ورنو جنگلات میں ایک عارضی پناہ گاہ جس سے کوٹھار کہا جاتا ہے وہ کولیپس ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 8 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی. پورے علاقے میں غم کا ماحول. وہیں دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ کابینہ وزیر اور وزیر صحت سکینہ یتو جی ایم سی ہندواڑہ کا دورہ کر رہی ہے اور زخمی افراد کی عیادت کریں گی، اور بس حادثے میں مارے گئے ٹیچر کے گھر بھی جا سکتی ہے، یہ ذرائع سے خبر ہے. وہیں شمالی کشمیر سے تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ کپواڑہ انتظامیہ نے انکاش ہاٹ کے سلسلے میں ایک نمائش کا اہتمام کیا. 5 اگست تک نمائش جاری رہے گی. پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوان اس نمائش میں شرکت کر رہے ہیں کہ وادی لولاب میں آج ایک دل دہلانے والا حادثہ پیش آیا. ایک عارضی پناہ گاہ یعنی کوٹھار رات کے دوران کولیپس ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 8 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی. وہیں شمالی کشمیر سے دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر صحت سکینہ یتو آج ہندواڑہ کا دورہ کر رہی ہے، کیونکہ گزشتہ روز وہاں پر ایک بس حادثے میں ایک ٹیچر سمیت 2 درجن لوگ زخمی ہو گئے اور ٹیچر کی موت واقع ہو گئی. وہیں شمالی کشمیر سے تیسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ نے انکاشا ہاٹ کے سلسلے میں ایک نمائش کا اہتمام کیا. 5 اگست تک نمائش جاری رہے گی. ان تینوں خبروں پر آج نیوز 18 کی نظر رہے گی. اور سے بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات وادی لولاب کے ورنو علاقے کے جنگلاتی علاقے میں ایک عارضی پناہ گاہ اچانک کولیپس ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت ایک 8 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی. یہ عارضی پناہ گاہ جنگلاتی علاقوں میں تعمیر کی جاتی ہے، جسے کوٹھار کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی مویشی چرانے والے جنگلاتی علاقوں میں عارضی پناہ گاہ تعمیر کرتے ہیں اور کچھ مہینوں کے لیے وہاں پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج دوران شب یہ ایک دل دوز سانحہ پیش آیا جب وہ شیڈ، جو عارضی شیڈ تعمیر کیا گیا تھا، وہ کولیپس ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 8 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی ہے. پورے علاقے میں اس واقعے کو لے کر غم کا ماحول ہے. اگرچہ علاقے کی ٹیمیں اور پولیس کی ٹیمیں علاقے میں روانہ ہو چکی ہیں اور ڈیڈ باڈیز کو گاؤں کی طرف لانے کی اب باضابطہ طور کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سانحے سے پورے علاقے میں غم کا ماحول نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس حادثے میں ایک 8 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ خاتون بھی لقمہ اجل بن گئی. وہی شمالی کشمیر سے دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر صحت سکینہ یتو آج جی ایم سی ہندواڑہ کا دورہ کر رہی ہے، کیونکہ گزشتہ روز وہاں پر ایک بس حادثے میں ایک ٹیچر کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 2 درجن کے قریب لوگ زخمی ہو گئے. زخمیوں کا علاج جی ایم سی ہندواڑہ میں جاری ہے. گزشتہ روز یہ بس حادثہ اس وقت پیش آیا جب راجواڑ سے ہندواڑہ کی طرف ایک بس جا رہی تھی، جو بہنی پورہ کے مقام پر حادثے کی شکار ہو گئی. بتایا جا رہا ہے کہ بریک فیل ہونے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، جس میں خواتین، بزرگ اور اسکولی بچے سوار تھے. سبھی لوگ زخمی ہو گئے اور زخمیوں کو جی ایم سی ہندواڑہ ریفر کیا گیا، جہاں پر ان کا علاج جاری ہے. اور آج سکینہ یتو جی ایم سی ہندواڑہ کا دورہ کر رہی ہیں، اور ذرائع سے یہ بھی خبر ہے کہ وہ اس ٹیچر کے گھر بھی جائے گی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کر سکتی ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں اس حادثے کے فوراً بعد کئی سیاسی لیڈران نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان، عوامی اتحاد پارٹی کے ایم ایل اے شیخ خورشید نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے
हादसों से इंसानी जानें तल्फ हो जाती है और वो कोई दिन नहीं रहता जब किसी न किसी घर पे कयामत टूट पड़ती है। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने कुपवाड़ा जिले में एक नुमाइश का एहतमाम किया है और इस नुमाइश की बड़ी खूबी यह है कि आज वो नौजवान जो खुद रोजगार कमाते हैं उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया है और उन चीज़ों की आज नुमाइश होगी और ख़ास तौर पर वो नौजवान भी इसमें शामिल हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल ही नहीं पाई है। अब वो खुद रोज़गार कमा रहे हैं और उन्होंने खुद अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स तामीर किए हैं, तैयार किए हैं। उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स तैयार किए हैं और आज उसकी नुमाइश होगी। इस नुमाइश का इफ्तिदा गुज़श्ता रोज़ MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मुश्तरका तौर पर किया था और 5 अगस्त तक ये नुमाइश जारी रहेगी। यह थी शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। नाजरीन आदाब। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से 3 बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ता शब वादी लोलाब के वरनव जंगलात में एक आरजी पनागाह जिससे कोठार कहा जाता है वो कोलैप्स हो गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 8 साला बच्चे की मौत वाक़या हो गई। पूरे इलाके में गम का माहौल। वहीं दूसरी और बड़ी खबर यह है कि काबीना वजीर और वजीर सेहत सकीना यतू GMC हंदवाड़ा का दौरा कर रही है और जख्मी अफराद की अयादत करेंगी और बस हादसे में मारे गए टीचर के घर भी जा सकती है। ये जराए से खबर है। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा इंतजामिया ने अंकाश हाट के सिलसिले में एक नुमाइश का एहतमाम किया। 5 अगस्त तक नुमाइश जारी रहेगी। पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की आज दिन भर इन तीनों खबरों पर नजर रहेगी।